टेंशन मत कीजिएगा, कहीं ना कहीं आपका नंबर तो आ जाएगा, और नहीं आए तो फिर भी आपको घबराने वाली बात नहीं है। नई वैकेंसी जल्द आने वाली है 1 लाख पदों पर। तो इस बार आपका इंडिया पोस्ट ऑफिस में सपना है नौकरी लेने का, तो वो पूरा हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा की तरह मैं आपसे बोलता रहता हूं कि चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए। चेहरे पर अगर मुस्कुराहट रख ली तो कहीं ना कहीं आपकी सफलता जो है आपको आवाज लगाती हुई मिलेगी, सफलता आपको आगे से बुलाएगी। और चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं रखी तो कहीं ना कहीं आप हताश हो जाओगे, आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ोगे। आज आपको हार मिली है तो इस हार से खुशी मनाइए। इस हार से जितनी खुशी मनाओगे उतना ही फायदा मिलेगा। ये काम करके देख लेना, फिर मेरे से संपर्क करना। सर आपने सही बोला था, आज हमारे चेहरे पर हमने मुस्कुराहट रखी है तो कहीं ना कहीं हमारा फायदा ही हुआ है। बने रहिए अभिषेक क्लासेज के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। इंस्टाग्राम पर संपर्क कीजिएगा, वहां आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, सभी अपडेट वहां पर मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभिषेक क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और बताओ दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए, इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा जीडीएस के पद के लिए चौथी वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है। मेरे ख्याल से आप सभी कैंडिडेट्स ने वेटिंग लिस्ट जो है देख ली होगी। 23 सर्किल है, 23 सर्किल की लिस्ट जारी हो चुकी है। जिस भाई बहन का सिलेक्शन हो चुका है उसको अभिषेक क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। और जिस मेरे भाई बहन का सिलेक्शन नहीं हुआ है उसके लिए एकमात्र सहारा है, वो है अभिषेक क्लासेस। देखिए, लिस्ट जब जारी नहीं हुई उससे पहले बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे सर चौथी लिस्ट जारी होगी क्या या फिर नहीं होगी। और हमारे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी बार बार विद्यार्थियों को, बेरोजगारों को, कि लिस्ट जारी होगी, सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन कमेंट बॉक्स में आकर बहुत सारे कैंडिडेट्स नेगेटिव कमेंट्स करते थे। वो ऐसे बोलते थे, नहीं ये अपने मकसद के लिए बोल रहे हैं, चौथी लिस्ट जारी नहीं होगी। आज उन्हीं अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका है, उन्हीं अभ्यर्थियों का चौथी लिस्ट में नाम आ गया है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स फोन करके बोल रहे हैं सर आई एम सॉरी, हमें माफ कर दीजिए, हमने कमेंट बॉक्स में आकर के गलत शब्दों का प्रयोग किया। आप सच्चे हो, आपने सटीक जानकारी दी, हमारा सिलेक्शन हो चुका है। अलग अलग राज्यों के कैंडिडेट्स ऐसे बोल रहे हैं। विद्यार्थी है, मन चंचल रहता है, कोई बात नहीं, हम सबको माफ कर देते हैं, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब आपके लिए यह वीडियो एकदम इम्पोर्टेंट है, देखना। इस वीडियो को मिस नहीं करना है, बिना टाइम गवाए वीडियो पर आप फोकस रखिएगा, मेरे शब्दों पर ध्यान देने की कोशिश करना। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे भैया जी अभिषेक क्लासेस की सच्चाई जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना। बेल आइकन प्रेस करने से आपको फायदे ही फायदे हैं, नुकसान एक भी नहीं है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा रिक्वेस्ट करके कि लाइक का बटन अवश्य दबा देना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिजल्ट 2022 की ऑल इंडिया के 23 सर्किल की। देखिए, मैं आपके लिए एक जानकारी दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 23 सर्किलों का मैंने यहां पर नाम लिया है, ठीक है। अब सर्किल वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कितने कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया है और कितने कैंडिडेट्स को दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। एंड जरूरी बात एक और है दोस्तों, निचली सबसे नीची परसेंटेज कितनी गई है सभी सर्किल वाइज, तो आप ध्यान देने की कोशिश कीजिए। सर्किल वाइज सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ये है आपके सामने। देखिए, असम राज्य की पहले मैं बात करूं तो असम से
63 कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। यहां पर जो सबसे कम परसेंटेज कट ऑफ गई है 57 गई है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करूं तो 152 कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है और आंध्र प्रदेश से 92 परसेंटेज गई है सबसे कम। दिल्ली की बात करें तो ओनली 5 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, यहां पर 98 परसेंटेज गई है सबसे कम। हरियाणा की बात करें तो 72, 95 यहां से गई है। राजस्थान की बात करूं तो 236 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है और सबसे कम कट ऑफ गई है 88 राजस्थान से। गुजरात 80 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, 86 यहां पर सबसे कम कट ऑफ गई है। महाराष्ट्र सर्किल की बात करूं 103 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, 88 परसेंटेज यहां पर गई है। नॉर्थ ईस्ट सर्किल की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय राज्य आते हैं। यहां पर टोटल 56 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है और सबसे कम जो कट ऑफ गई है वो 77% पर एक स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो 88 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, 91 यहां पर कट ऑफ गई है। पंजाब सर्किल 108 कैंडिडेट्स को बुलाया है, 93 यहां पर गई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 220 कैंडिडेट्स को दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है और सबसे कम कट ऑफ जो गई है 86 गई है उत्तर प्रदेश से। बिहार राज्य की बात करूं तो 143 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, 98 गई है, काफी खतरनाक कट ऑफ गई है बिहार से। वेस्ट बंगाल 94 परसेंटेज गई है, 77। मध्य प्रदेश सर्किल की बात करूं तो 269 कैंडिडेट्स यानी कि 269 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है और सबसे कम जो निचली परसेंटेज गई है 85 गई है। तेलंगाना 234 कैंडिडेट्स को बुलाया है, 91 यहां पर गई है। नेक्स्ट बाकी सर्किलों की बात करूं, उड़ीसा 348 कैंडिडेट्स का हुआ है, 70 परसेंटेज यहां पर गई है। उत्तराखंड की बात करूं तो 19 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, 88 परसेंटेज वाले का सिलेक्शन हो चुका है। चंडीगढ़ की बात करूं तो 63, 87 का सिलेक्शन हो चुका है। झारखंड 69, 89 परसेंटेज वाले का सिलेक्शन हुआ है। जम्मू कश्मीर 39 को बुलाया गया है, 87 पर सिलेक्शन हुआ है। केरल की बात करूं 243 को बुलाया गया है, 89 परसेंटेज पर सिलेक्शन हुआ है। तमिलनाडु 240 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, 94 निचली परसेंटेज गई है। कर्नाटक सर्किल 151 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, 88% यहाँ पर सबसे कम गई है। देखिए सभी सर्किल के अभ्यर्थी सुन रहे हैं, ध्यानपूर्वक आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिन भैयाओं का सिलेक्शन हो चुका है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप चले जाइए। लास्ट डेट का आपको जरूरी ध्यान रखना है, लास्ट डेट जो रहेगी वो 9 सितंबर 2022 रहेगी। इसके बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी, बिल्कुल आप इस चीज का ध्यान रख लेना। 9 सितंबर से पहले ही डॉक्यूमेंट लेकर चले जाइए, बता रहा हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। ठीक है, हम बात करेंगे दोस्तों 5 लिस्ट आएगी क्या नहीं आएगी, नई वैकेंसी कब आएगी, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं नीड फॉर वेरिफिकेशन इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आपको। देखिए इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये उन अभ्यर्थियों ने हमें बताए हैं जिन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। कोई हमारी तरफ से हम झूठी अफवाहें नहीं फैला रहे हैं। सावधान, मैं अभिषेक क्लासेस से बोल रहा हूं और अभिषेक क्लासेस जाना जाता है ओनली सच्चाई के लिए। यहाँ पर बेरोजगारों को गुमराह नहीं किया जाता है, सटीक ओनली सटीक जानकारी दी जाती है। इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मेरे भैया सुन लीजिए, 10वीं की मार्कशीट ले जाना और 10वीं का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। सर्टिफिकेट वैसे 10वीं की मार्कशीट में अटैच आता है, नहीं है तो वो अलग से आ जाता है, स्कूल से बनवा लेना, नहीं बनवाया हो तो। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट भी जरूरी है, जाति प्रमाण पत्र भी आवश्यक पड़ेगा। बेसिक एड्रेस प्रूफ यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको ले जाना है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट तो इंपोर्टेंट है, ले जाना ही पड़ेगा। कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है, आपकी जो शैक्षणिक वर्ष रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा हो तो कोई बात नहीं है।
ये दोनों ही चीजें नहीं है आपके पास तो मुझे मेरे से कांटेक्ट करना है इंस्टाग्राम पर, ठीक है। आधार कार्ड ले जाना मेरे भैयाओं, पैन कार्ड भी ले जाना और रिसेंट फोटो भी ले जाने हैं, नए पासपोर्ट साइज फोटो ले जाने हैं। फोटो कम से कम 8-9 फोटो ले जाना, ठीक है, 1-2 फोटो मत ले जाना, ज्यादा ही फोटो ले जाने हैं आपको। ये सभी डॉक्यूमेंट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओरिजिनल ले जाने हैं और फोटो कॉपी भी ले जानी है, 2-2 फोटो कॉपी करवा लेना, ठीक है, फाइल में ये सब ले जाने हैं। काफी कैंडिडेट्स पूछ रहे थे तो उनके सवाल का जवाब मिल गया है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। 9 सितंबर तक लास्ट डेट है। अब जिन भाई बहनों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बेचारे घबरा रहे हैं, वो टेंशन में आ चुके हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार में आ चुके हैं। अब हमसे संपर्क कर रहे हैं, सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, हम इंतज़ार कर रहे थे, हमारा सपना था कि चौथी लिस्ट में तो हमारा नाम आ जाएगा लेकिन नहीं आया है। देखिए घबराने वाली बात नहीं है, चौथी लिस्ट जैसे ही जारी हुई है परसेंटेज में गिरावट देखने को मिली है। सभी राज्य भाई आप देख सकते हो, ये प्रूफ आपके सामने है। और दूसरा प्रूफ तो आप पढ़े लिखे हो, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, आपके अपने अपने सर्किल की, वहां आप देख सकते हो। यह निचली परसेंटेज मैंने बताई है। तो कहीं ना कहीं चौथी लिस्ट में कम परसेंटेज वालों का सिलेक्शन हुआ है। जो नहीं सोच रहा था कि हमारा सिलेक्शन होगा उसका भी इस बार जो है नाम आया है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट लिस्ट आएगी क्या। नेक्स्ट लिस्ट जो रहेगी वो 5th रहेगी, यानी कि 5वीं लिस्ट रहेगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 5वीं लिस्ट की आने की संभावना पूरी बन रही है। कहीं ना कहीं आपको हताश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। 5वीं लिस्ट जारी होगी। अब कितने परसेंटेज पर सिलेक्शन होगा तो यह आपके सामने दिख ही रहा है कि इससे कम परसेंटेज अगर आपकी है तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन इस बार आपका हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स बोलेंगे सर हमारी परसेंटेज तो इससे ज्यादा थी, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है और आप बोल रहे हो निचली परसेंटेज तो इतनी गई है, आखिर ये क्या है। देखिए इसके बारे में आपको बता दूं, यह आपके फॉर्म अप्लाई करते समय की हुई गलती का नतीजा है। सही से आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, ठीक से आपने वैकेंसीज नहीं देखी है बीओ के अंदर। अब जिनका सिलेक्शन हुआ है कब परसेंटेज पर, वहां पर वैकेंसीज ज्यादा है, ठीक है, पहली बात तो यह है। और दूसरी बात वहां पर कैंडिडेट्स को रिजेक्ट ज्यादा किया गया है। 2 कारण है इस वजह से निचली परसेंटेज वालों का हुआ है। जैसे मैं बात करूं असम राज्य की, ठीक है, उदाहरण के लिए सुन लीजिए। अब असम राज्य से 57 निचली परसेंटेज गई है, लेकिन किसी भैया का 90 परसेंटेज भी है, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। उसका यही रीजन है कि वैकेंसीज कम है जिस व्यू के अंदर फॉर्म अप्लाई किया है उससे, ठीक है। तो यह कारण रहा है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। बाकी आपके लिए बता देता हूं कि कम परसेंटेज वालों का भी नंबर आ जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। आप अभिषेक क्लासेस के साथ बने रहिए, जो भी अपडेट दी जाती है सटीक दी जाती है, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिलती है वही आपको दी जाती है। तो लिस्ट तो जारी होगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।